everyone, welcome to my channel. I am Muskan Sadana and today we are going to start chapter first of business studies of your plus 2 class. हाँ, बहुत हो गया प्लस वन अब हम प्लस 2 क्लास का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस चैप्टर को. तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. तो मैनेजमेंट क्या होता है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन. क्या कह रहा है वो कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हमें एक सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा. वो फंक्शंस क्या क्या हैं. प्लानिंग. सबसे पहले हमें प्लान करना होता है कि हमने जो मतलब इसमें क्या होता है एक टारगेट होता है. उसे अचीव करने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं उस पर अप्लाई करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, वही सब है इस चैप्टर में. ठीक है. तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो कि लाइन वाइज होंगे. सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमने किस तरह से करना है. जैसे कि मान लो आपको एग्जाम्स में आपका टारगेट है कि मुझे 95 प्लस लाने हैं. तो आप क्या करेंगे. सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाएंगे. टाइम टेबल का क्या मतलब है. आप प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. ये टाइम टेबल नहीं तो आप क्या करेंगे अपने माइंड में प्लान करेंगे कि हाँ मैं अगर रोज 6 घंटे पढूं तो मैं शायद कर सकता हूँ. मतलब मान लो आपने 2 महीने में अपना सिलेबस कवर करना है तो आप सोचोगे कि हाँ अगर मैं रोज 6 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा. उसके बाद आप उसे ऑर्गेनाइज करोगे. ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज को प्रैक्टिकल फॉर्म देते हैं एक. ठीक है. जैसे कि मैंने मन में प्लान कर लिया कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी. उसके बाद मैंने एक टाइम टेबल बना लिया कि हाँ भाई इतने से इतने मैं पढ़ूंगी, इतने से इतने सोऊंगी, वट. उसके बाद हम क्या करेंगे. स्टाफिंग करेंगे. मतलब ये तो मैंने अब आपको हाँ स्टाफिंग इसमें आ सकता है. स्टाफिंग कैसे. जैसे कि आप यूट्यूब को काम दे दो कि वो आपको समझाएगा. ठीक है. अपने आप को काम दे दो फिर आप उस चीज को लर्न करोगे. उसके बाद अपनी ट्यूशन टीचर को क्या काम दे दो कि वो आपकी टेस्ट ले. समझ रहे हो. तो इससे क्या होगा जो हमारा काम है मतलब हमने स्टाफ रख लिया. समझाने के लिए यूट्यूब रख लिया, लर्न करने के लिए हम खुद हो गए, हमारे टेस्ट लेने के लिए हमारी ट्यूशन टीचर हो गई. इससे क्या हुआ हमारे पास स्टाफ भी आ गया. अब हमें डायरेक्ट करना है यानी कि हमें यूट्यूब को बताना है कि उसने हमें कौन सा चैप्टर समझाना है. ठीक है. यूट्यूब को हम बताएंगे और ट्यूशन टीचर को भी हमें बताना होगा कि मैम मेरा ये चैप्टर तैयार हो गया, आप मेरा इसका टेस्ट ले लो. ठीक है. तो हम ऐसे करके डायरेक्टिंग होता है डायरेक्शंस देना, बताना. डायरेक्टिंग का काम भी हो गया. उसके बाद कंट्रोलिंग यानी कि खुद पर कंट्रोल करना और अपने स्टाफ पर कंट्रोल करना कि वो काम को अच्छे तरीके से कर सके. ठीक है. तो ये सभी फंक्शंस को हमें करते हुए अपने काम को कंप्लीट करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होते हैं. ये सुनने में तो टर्म सिमिलर है लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है. तो इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि कम से कम समय में यानी कि जब हम किसी चीज़ की टारगेट बनाते हैं ना तो हम एक टाइम लिमिट भी रखते हैं. जैसे कि मान लो मैंने आज सोचा कि मुझे अकाउंट्स के 5 क्वेश्चन करने हैं तो मैं टारगेट भी रखूंगी कि हाँ मुझे 1 घंटे में 5 क्वेश्चन करने हैं तभी मजा आएगा. तो इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम यानी कि जो टास्क है वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपका खत्म हो सके. और एफिशिएंटली का क्या मतलब है. एट मिनिमम कॉस्ट. कम से कम आपको पैसे लगाने हैं. ठीक है. कम से कम पैसे लगाते हुए आपको उस काम को खत्म करना है. जब ये दोनों चीजें हमारे पास होंगी तभी हमारा काम जो है अच्छी तरह से माना जाएगा कंप्लीट. यानी कि वो ऑन टाइम सही वक्त पर भी होनी चाहिए और कम से कम पैसों में भी होनी चाहिए. ठीक है. तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं. तो फीचर्स में क्या क्या आता है. सबसे पहला फीचर क्या है. ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का क्या मतलब है कि हमारे पास जब तक एक टारगेट नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा, क्या तब तक मैनेजमेंट बनाने का कोई फायदा है. बिल्कुल भी नहीं. तब
क्यों हम किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें 95+ स्कोर करना है। एक हाउसवाइफ को पता है कि उन्होंने अपना काम 11 बजे से पहले ख़त्म करना है। ठीक है, एक कंपनी को पता है कि हमें विद इन अ लिमिट ये जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करना है। इसीलिए उन सबका एक गोल है, इसीलिए वो लोग जो है मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास गोल नहीं है तो मैनेजमेंट बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहला फीचर इसका है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड फीचर क्या है इसका कि ये ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि ये हर एक जगह अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्कूल्स में ही अप्लाई होता है, ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही अप्लाई होता है, या सिर्फ एक स्टूडेंट की लाइफ में। ये हर एक फील्ड में, हर एक बंदे की लाइफ में ये चीज़ अप्लाई हो रही है, मैनेजमेंट अप्लाई हो रही है। चाहे वो कोई हाउसवाइफ है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, टीचर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, एवरीवेयर। ठीक है, ये मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया है। अगला फीचर इसका क्या है कि ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब, ये मल्टी डायमेंशनल क्या है कि ये सिर्फ एक बंदे पे अप्लाई नहीं होती, एक चीज़ पर अप्लाई नहीं होती। मैनेजमेंट वर्क की भी होती है, मैनेजमेंट पीपल की भी होती है, और ऑपरेशंस की भी होती है। मतलब हम इसका मतलब नहीं समझे। वर्क, काम, हमें अपने काम को मैनेज करना होता है सबसे पहले कि हमारा काम क्या है, हमें इसे कैसे करना है, इतना काम कितने वक्त में होगा। तो हमें अपने काम को मैनेज करना होता है। उसके बाद लोगों को, यानी कि हमें खुद को, अपने स्टाफ को मैनेज करना है कि वो उस काम को करें, किस तरह से कर रहे हैं, वो काम को अच्छी तरह एफिशिएंटली कर भी रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। ऑपरेशंस, यानी कि जो काम हो रहा है, ठीक है, जो फंक्शंस हम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, क्या वो अच्छी तरह से हो रहे हैं, यानी कि हम प्लानिंग सही कर रहे हैं। अगर हम प्लानिंग ही सही नहीं करेंगे तो क्या हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा? या फिर हम प्लानिंग हमने कर ली, हम उस चीज़ को अप्लाई ही नहीं कर रहे, मैंने टाइम टेबल बनाकर रख दिया लेकिन मैं उसे अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं कर रही, तो क्या वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमें इन तीनों चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। अगला फीचर इसका क्या है कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि मान लो अभी मैं 10th क्लास में हूँ, मैंने अपना मैनेजमेंट की, प्लानिंग की कि हाँ मुझे इतने स्कोर करना है। मेरी 10th क्लास ख़त्म हुई, उसके बाद मेरी +1 शुरू हो जाएगी। तो क्या मैं 10th में एक बार मैनेजमेंट कर चुकी हूँ, एक बार मैंने प्लानिंग कर ली कि मुझे इतना स्कोर करना है और मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो क्या मैं +1 में आकर दोबारा मैनेजमेंट नहीं करूँगी? मेरा सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं हमारे पास, तो हमें उस मैनेजमेंट को दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, हमें ये नहीं है कि हमने एक बार मैनेजमेंट की, हमारा टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद हमने ज़िंदगी में कभी मैनेजमेंट नहीं करनी। जब भी हम कोई काम करने लगेंगे तो हमें सबसे पहले मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, तो वो सब चीज़ें करनी होती हैं। अगला इसका फीचर है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये एक ही पर्सन पर अप्लाई नहीं होती, इसके लिए हमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा पूरी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही बंदा पूरी कंपनी को मैनेज कर ले। तो उसे अपने अंडर स्टाफ रखना होगा, अपने ऊपर भी कोई रखना हो सकता है, जैसे उसका हेड, कि उसे पूरी नॉलेज नहीं है तो उसे अपने से ऊपर भी पोस्ट पर कोई रखना होगा, अपने अंडर स्टाफ रखना होगा, तभी वो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। अगला जो है कि एक डायनामिक एक्टिविटी है। डायनामिक का क्या मतलब होता है कि ये चेंजेस अडॉप्ट करती है। ठीक है, जो जैसे मान लो जो 15 साल पहले हम लोग एजुकेशन सिस्टम में जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, क्या हम आज भी सेम कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन भी हुआ था बीच में, अब फिर से ऑफलाइन हो गया है। तो मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा हमें अपनी मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है, यानी कि मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस को अडॉप्ट करती है। अगला इसका लास्ट फीचर है कि एक इनटेंजिबल एक्टिविटी है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? ये दिखाई नहीं देती। इट कांट बी टच्ड एंड सीन बट इट
कैन फेल्ट ओनली, मतलब हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। जब हम कभी मैनेजमेंट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारी मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है। तो एक इनटेंजिबल चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला है इसका, अब हमारे फीचर्स तो इसके हो गए, अब हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट का। तो इसके 3 हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, चलो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि हैं कितने टाइप के। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, और थर्ड है सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि जो भी लोग हमारी मैनेजमेंट के अंडर हैं हमें उन सब का ध्यान रखना होता है, यानी कि चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे हमसे ऊपर हैं, हमसे नीचे हैं, हमें सोसाइटी है, सबका ऑर्गेनाइजेशनल में सब कुछ आ जाता है। अब इसमें 3 चीज़ें और आती हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, हमारे बिजनेस के प्रति सबसे पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, रोल होता है कि हमारा बिजनेस सर्वाइव करे, हमारा बिजनेस लॉन्ग रन तक जाए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2-4 महीने चला उसके बाद हमें बिजनेस बंद करना पड़ा, या 1-2 साल तक ही चला। तो हर एक पर्सन चाहता है कि उसका बिजनेस लंबे समय तक चले। तो हमारे बिजनेस की सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब हमारा बिजनेस सर्वाइव कर जाता है तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। अब हमारा बिजनेस सर्वाइव तो कर गया, अब हमें प्रॉफिट भी तो अर्न करना है। जब तक हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट नहीं होगा कि हमारा बिजनेस चलाने का मन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हम बिजनेस इस्टेब्लिश्ड ही इसीलिए करते ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। ठीक है, जब हमारे को प्रॉफिट भी हो गया उसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। ठीक है, आज मैंने स्मॉल स्केल बिजनेस खोला था, लेकिन मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि कल को मैं इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकूं। जब तक मेरा बिजनेस एक्सपैंड नहीं होगा तो मैं डेवलप कैसे करूँगी, मेरा बिजनेस ग्रोथ कैसे करेगा। तो लास्ट इसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे बिजनेस ग्रो करे। अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में जो हमारे अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमें उनके बारे में सोचना होता है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति हमारा क्या उद्देश्य बनता है, उनके प्रति हमें उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो उसमें काम कर सके, और हम उन्हें अच्छे सैलरी पैकेजेस दे सकते हैं, उन्हें बोनस दे सकते हैं जिससे कि वो अच्छी तरह काम कर सकें, उनका भी दिल लगे ठीक है काम में, और हम उन्हें प्रॉफिट में भी हिस्सा दे सकते हैं। जैसे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हम उन्हें उसमें भी हिस्सा दे सकते हैं। और लास्ट हमारा आता है सोशल, यानी कि सोसाइटी के प्रति हमारा क्या है। तो सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी हार्मफुल चीज़ें यूज़ ना करें जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। हमें कोई ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, यानी कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोगों को एम्प्लॉय कर सकें और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। ठीक है, तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस, कि क्या इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ में से अगर मैं मैनेजमेंट को हटा दूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यानी कि अगर हमारी मदर्स को घर में काम ख़त्म करना होता है तो उनको भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा लेना होता है, यानी कि वो भी अपने बच्चों में जो है काम को डिवाइड कर देती हैं। अपने हस्बैंड को कहती हैं कि आप चलो आप रोटी बना दो, आप तुम सफाई कर लो, या मतलब इस वाले एग्जांपल को छोड़ो, जैसे कि हमारे फादर को उन्होंने कह दिया कि जाकर आप सब्जी ले आओ। ठीक है, बच्चों को कह दिया कि तुम डस्टिंग कर दो, उसके बाद मैं कुकिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने काम डिवाइड कर दिया। अगर वो इस काम को ना डिवाइड करके सोचे कि मैं ही खुद कर लूँ काम, लेकिन उनका टारगेट 1 ही घंटा है, 1 घंटे में उन्हें सारे काम खत्म करने हैं, तो वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। ना तो उस काम में सफाई आएगी, ना तो वो मिनिमम कॉस्ट में हो पाएगा, ना तो वो टाइम पर हो पाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि उसमें मैनेजमेंट कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी होती है। अगर हम लोग स्टूडेंट्स ही मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम फेल हो सकते हैं या हम मुश्किल से ही पास होंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट हर एक फील्ड में ज़रूरी है। तो इसका पहला क्या इम्पोर्टेंस क्या है कि हम जो ग्रुप गोल्स होते हैं ना उन्हें अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रुप में लोगों ने मिलकर कोई गोल सेट करा है हम उसे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं।
क्योंकि हम अगर हमने एक प्लान किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज की, स्टाफ बनाया, उसको डायरेक्शंस दी, कंट्रोल किया उन पर, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम और एट मिनिमम कॉस्ट। अगला है कि इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया कि कम से कम पैसा लगेगा। जब कम से कम पैसा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अंदर से ही एक एंथुजियाज्म हमारे अंदर आता है कि हम जो है इस काम को और एक्सपेंड करें और अच्छे से मैनेजमेंट करें, उसको फॉलो करें। तो ये भी मैनेजमेंट की एक इम्पॉर्टेंस है कि वो हमारे काम को कम से कम कॉस्ट में ख़त्म करने में हेल्प करती है। अगली इम्पॉर्टेंस क्या है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सब वही है जो मैंने आपको भी बताया। हमारी मैनेजमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ खुद को चेंजेस को अडॉप्ट करती है, तो ये बहुत बड़ी इसकी इम्पॉर्टेंस है। क्योंकि अगर हम लोग समय के साथ साथ चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा हमें, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी मैनेजमेंट एक डायनामिक एक्टिविटी है, इसके अनुसार हम जो है आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या हमारे खुद के, हम उन्हें भी अचीव कर पाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिल पाती हैं, अच्छी सैलरी पैकेजेस मिल पाते हैं, बोनस मिल पाता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिल पाता है, हम लोगों को प्रॉफिट हो पाता है। अगर हम एक मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, मतलब होगा ही होगा तो नहीं, पर अगर हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। लास्ट जो है कि हमारी सोसाइटी भी डेवलप करती है। सोसाइटी को भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर बिजनेस हमारा एक्सपैंड होगा तो हमारी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो हमारी सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बिजनेस के एक्सपैंड होने से। तो ये चैप्टर आप लोगों का यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।